Welcome back. My name is Gurmukh Singh and I am a travelpreneur coach and consultant. Today, if you are looking at this video, if you are watching this video, that means like you are planning for your trip or you have issued your tickets, international tickets आपकी issue हो चुकी हैं, तभी ये लिंक आप तक पहुंचा है और आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट? तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप डोमेस्टिक भी ट्रैवल करो, तब भी आप आज की डेट में तो आप इट इज रिकमेंडेड। बट अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हो तो इट इज मस्ट इन द फ्यू कंट्रीज। बट आज हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि आपके बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं कि हम ट्रैवल इंश्योरेंस चाहे वो 500 है, 1500 है या 3000 है, बट आप करवा सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, बट करवाए क्यों, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या सपोर्ट मिलेगा, आपके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को बड़ा शॉर्ट रखेंगे, क्रिस्प और प्रिसाइज वीडियो रखेंगे। लेट मी जस्ट टेक यू टू माय स्क्रीन सो दैट आई कैन शो यू व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाई यू शुड गो विद दिस। एंड इसमें हम बात करेंगे कंसेप्ट, बेनिफिट्स, कॉस्ट क्या आती है, टिप एंड ट्रिक्स। तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखिए और हाउ टू प्रोसीड। और आप कहीं से भी इशू करवाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप हमसे करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हो। तो सबसे पहले क्विकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के कंसेप्ट के साथ। कंसेप्ट आपको पता है, व्हेनेवर इट कम्स इंश्योरेंस वर्ड, आपके माइंड में आता है कि हाँ, अनसर्टेनिटी को कवर करता है, राइट? तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपकी अनसर्टेनिटी को कवर करेगा। तो इट कवर्स यू फ्रॉम मेनी ऑफ द अनसर्टेनिटीज विच, जो कि आपको नहीं पता होगा। आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लग रहा है, कुछ मिस हो गया, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ओके, तो मस्ट फॉर फ्यू कंट्रीज। कुछ कंट्रीज हैं लाइक यूरोप ने तो मैंडेटरी कर दिया कि अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। आपको कितने डॉलर्स की लेना चाहिए, क्या कवरेज आपका है, तो सारे क्वेश्चंस आपके आंसर होने वाले हैं आज। तो बेनिफिट्स के बाद आप अब आ जाते हैं बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स के लिए हम आपको लेके चल रहे हैं लाइव इंश्योरेंस पे। ये एक लाइव इंश्योरेंस है जो कि कल रात को इशू हुई है। ये केयर कंपनी की, जो पहले रेलीगेयर होती थी अब केयर कंपनी हो चुकी है, उसके बेनिफिट्स हमने स्क्रीनशॉट आपके लिए लिए है। कैसी आपको दिखती है, 4 to 8 पेजेस की पॉलिसी होती है। ये जो मेन बेनिफिट्स इंश्योरेंस के होते हैं, सम 18 to 20 बेनिफिट्स, ये हम एक केयर कंपनी के, एक बजाज कंपनी के, दोनों आपके सामने रखेंगे। और फिर आप डिसाइड कर लेना, अगर इफ यू कैन अफोर्ड टू मिस इट तो आप मिस कर दीजिए, आप मत लीजिए, आपकी विश है। ऑलराइट, तो अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इन पेशेंट केयर, आउट पेशेंट केयर, ये बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड है। अप टू दी एसआई मींस सम इंश्योर्ड। डिडक्टिबल्स मतलब कि जैसे आपने हमसे कोई सर्विस ली, हमने आपसे कन्वीनियंस फी चार्ज किया, राइट? तो आप सर्विस चार्ज किया, ऐसी डिडक्टिबल्स हैं। ये डिडक्टिबल्स आपको पे करने पड़ेंगे। अब इसके अलावा डेली अलाउंस पे हम जो मेजर अगर हम बात करें, तो डेली अलाउंस कितना मिलेगा अगर हॉस्पिटलाइजेशन या कुछ ऐसा हो जाता है, तो $25 पर डे और 5 कंसेक्यूटिव डेज तक ये आपको मिल जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है अपग्रेडेशन टू बिजनेस क्लास, जो है अप टू $1000। अगर आपको किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको आना पड़ जाए, तो अगर वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ जाए। डेंटल ट्रीटमेंट, अब ये डेंटल ट्रीटमेंट आपका पहले का नहीं है कि आप इंटेंशनली वहां जा रहे हो और अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवा रहे हो। वहां जाके आपको सडनली आप इंटरनेशनली कनाडा जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जा रहे हो, यूके, यूरोप कहीं भी जा रहे हो, सिंगापुर, एशिया में कहीं जा रहे हो, वहां जाके अगर आपको डेंटल पेन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको आप ये डेंटल कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है जो इमीडिएट ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है, तो उसको कवर करता है अप टू $400 तक। तो आप ₹77 चल रहा है, आप इंटू करके देख लीजिए कितना है। ये टोटल $1 लाख का पॉलिसी है। तो ये $1 लाख का मतलब ऐसा नहीं कि आपको $1 लाख एक ही साथ मिल जाता है। $1 लाख को ये डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो जैसे आप ये जितना इतना देख रहे हो, इतना इतना सबकी लिमिट्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको इसका जो भी अगर आपका क्लेम होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये मिलता है। तो उसके बाद आता है पर्सनल एक्सीडेंट। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि ना हो, बट इन दैट केस $20,000 का आपके लिए कवर है, आपके नॉमिनी को वो मिल जाता है। अब ट्रिप कैंसिलेशन, अब अगर आपका जो ट्रिप कैंसिलेशन बियॉन्ड आपके कंट्रोल में हो, ऐसा नहीं कि आपका मन किया आपने कैंसिल कर दिया तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर जो अगर आपकी इंश्योरेंस है या जिसकी भी इंश्योरेंस है, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर या फिर वो बीमार हो जाता है और ऐसी सिचुएशन में होता है कि वो ट्रैवल नहीं कर पाता, तो वहां पे ये ट्रिप कैंसिलेशन $1000, दैट मीन 77,000 तक का आपको ये क्लेम आप क्लेम कर सकते हो कंपनी से। ट्रिप इंटरप्शन, ट्रिप इंटरप्शन में ऐसा होता है कि आप यहाँ से सिंगापुर गए, फिर सिंगापुर से आप यूके गए, अब यूके में लंदन में हो, आप लंदन के बाद आपका प्लान है पेरिस जाने का, ठीक है? अब वो पेरिस आप नहीं जा पाए,
कुछ वहां पे पेरिस में ऐसा वोल्केनो या कुछ कोविड का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से आपको नहीं, या फिर आपको कोई बीमार हो गया, आपको सर्टेनली आपको ट्रिप जो है कैंसिल करना पड़ा है, कि आपके घर से फोन आ गया है कि कोई बीमार है, किसी की डेथ हो गई, तो आपको ट्रिप कैंसिल करना पड़ गया है। तो ऐसे सिनेरियो में ये आपका ट्रिप कैंसिलेशन, जो आपका ट्रिप कैंसिल हुआ है, जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल था, आपके कंट्रोल में नहीं था। अब इसमें अगर आपका कोई वेंडर का, कोई ट्रैवल कंसल्टेंट का, कोई ट्रैवल कंपनी का या किसी क्रूज लाइनर ने कैंसिल कर दिया ट्रिप, वो कवर नहीं है। तो वो कवर नहीं है। आप ऐसी किसी रीजन की वजह से अगर आपका ट्रिप कैंसिल होता है, तो उसमें आपको ये जो है अप टू $500 तक का ट्रिप इंटरप्शन का इसको कवर आपको दे रहे हैं। अब इसके बाद ट्रिप डिले, अगर आपका ट्रिप डिले होता है तो $25 ईच सेट अप टू 4 आवर्स, तो 4 आवर्स अप टू $150 तक का वो देते हैं अगर आपका ट्रिप डिले हो रहा है किसी रीजन की वजह से। तो उसके बाद लॉस ऑफ चेक्ड इन बैगेज, अब आप गए हो, आपका बैगेज वहां ले रहे हो, आप वेट कर रहे हो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर, आपका बैगेज ही नहीं आया, दैट मीन्स आपका बैगेज हो गया लॉस, किसी और एयरलाइन में चला गया, कुछ भी हो गया, मिस्टेक हो गया, कहीं पे भी रह गया, कुछ भी हो गया, बट आपको नहीं मिला। अब इन दैट केस आप अपना बैगेज लॉस क्लेम कर सकते हो $750 तक का। अब आप डिले ऑफ चेक इन बैगेज, अगर आपका बैगेज वहां पे आप पहुंच गए, अब आपका बैगेज नहीं मिला, मिस हो गया, आपको एयरलाइन ने ट्रेस किया कि वो तो ओरिजिन पे ही है, अब वो 2 दिन के बाद आएगा, अब 2 दिन के बाद आएगा तो वो आपको $100 का उसका भी क्लेम आपको मिल सकता है। अब आप लॉस ऑफ पासपोर्ट, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपका लॉस हो जाए या पासपोर्ट आपका लॉस हो जाए, तो वो भी आपका $300 तक का आपको आप इसमें क्लेम ले सकते हो। पर्सनल लाइबिलिटी, आप बाहर जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप किसी शॉप पे गए, आप या कुछ भी आपसे नुकसान हो गया, अनइंटेंशनली नुकसान हो गया, अब वो पर्सन आपको बोलता है, वो आपको स्यू कर सकता है, वो बोलता है कि आपको तो ये पे करना पड़ेगा, तो इन दैट केस वो आपका $1 लाख तक की लाइबिलिटी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझ के कुछ करते हैं, तो अगर आपसे गलती से कुछ हो जाए तो आप कर सकते हो, क्योंकि उनके पास सिस्टम है, दे कैन प्रूफ। अब उसके बाद हाईजैक जैसी पोजीशन में आपका एक क्लेम है मिस फ्लाइट कनेक्शन में, अगर आपका फ्लाइट कनेक्शन मिस हो जाता है तो आपको $300 तक का है। ऑटोमेटिक ट्रिप एक्सटेंशन अगर हो जाए किसी रीजन की वजह से जो आपका अनअवॉइडेबल है, तो अप टू 7 कंसेक्यूटिव डेज तक का आपको यहाँ पे कुछ कवर मिलता है, वो आप कंपनी से चेक कर सकते हो, इन्होंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे। अरेंजमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन, तो इसमें अप टू सम इंश्योर्ड, जैसे इसका सम इंश्योर्ड $1 लाख तक का है, तो वह तब वहां पे या जितना आपका एक्चुअल एक्सपेंस है उस तक का आपको होता है। और रीपेट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स, अगर भगवान ना करे जो भी ट्रैवलर है उसकी इंश्योरेंस हुई है, अगर किसी रीजन की वजह से उसकी डेथ हो गई है टिल द टाइम ही इज कवर्ड इन द पॉलिसी, तो इन दैट केस जब उसकी बॉडी को, उनकी बॉडी को वापस लाया जाएगा इंडिया में, तो वो उसका भी एक $50,000 तक का एक्सपेंस जो है कंपनी बेयर करती है। तो ये है बेनिफिट्स। कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है, देखिए जी, हमारे क्लाइंट है मिस्टर अभिषेक शर्मा, बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी है, इनकी कल पॉलिसी इशू हुई है, और ये ऐसी दिखती है पॉलिसी, ऐसा आपका कार्ड बन जाता है जो कि डिजिटल है, ठीक है। और अगर आपको जरूरत पड़ती है, आप यूएस कनाडा में ये नंबर्स डायल करते हैं, एनी अदर कंट्री आप ये नंबर डायल करते हैं, और आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको वहां पे क्लेम करने की जरूरत पड़े तो आप वैसे, ये सारा पॉलिसी जो है 4 to 8 पेजेस की होती है, उसमें सारी डिटेल्स होती है। अब आपके लिए हमने एक और पॉलिसी की डिटेल बजाज की निकाली है, $2 लाख का है। अब इसमें भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसमें भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ वर्ड्स का चेंज है, बट मोर और लेस दीज आर सेम। तो इमरजेंसी डेंटल पेन रिलीफ $500, लॉस ऑफ पासपोर्ट $250, उसके बाद आपका एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कॉमन करियर है, इसमें आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं $5,000 तक का। ऑलराइट, तो $5,000 तक का आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं इसमें। अब उसके बाद आपका यहाँ पे होम बल्गरी इंश्योरेंस, अगर आप कुछ वहां पे आप घर ले रहे हैं या होम से, या आपका कुछ थेफ्ट या ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस केस में आपका INR 2 लाख रुपीस है, राइट। तो ये आपका है। ट्रिप कैंसिलेशन अगर आपका है, सेम हम जो डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, $1,000, लॉस ऑफ चेक बैगेज $1,000, और उसके बाद आई थिंक इसमें जो ये $2 लाख वाला है, तो अगर आप केयर का भी किसी कंपनी का भी लेंगे तो आपको $2 लाख वाला रिकमेंडेड है। डिले ऑफ चेक बैगेज USD 100, लॉस ऑफ चेक बैगेज $1,000, ये सेम है। हॉस्पिटलाइजेशन डेली अलाउंस $25 up to per 24 hour delay period to the 125 USD। अब उसके बाद ट्रिप कर्टेलमेंट, आपको याद है हमने बात की थी
ट्रिप इंटरप्शन की जो ट्रिप कर्टेलमेंट ये सेम है। अगर नहीं आपने देखा तो इसको दोबारा से आप पॉज कीजिए, दोबारा पीछे जाइए, देखिए और आपको उसका क्लैरिटी मिल जाएगी। पर्सनल एक्सीडेंट अगर हो जाता है किसी रीजन की वजह से तो $25,000 नॉमिनी को मिल जाता है। हाईजैक कवर अगर होता है तो 60 पर 24 आवर डिले जितना भी होता है अप टू 360। तो सबका मिनिमम मैक्सिमम कैपिंग है, डिडक्टिबल्स हैं, कितना आपको पे करना पड़ेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस, इवैक्यूएशन, रिपेट्रिएशन होता है तो इसके आपको बेनिफिट है यूएसडी 2 लाख तक का आपको ये दे रहे हैं मेडिकल एक्सपेंसेस। तो हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, मेडिकल कवर है, आपका डेंटल कवर है, ट्रिप डिले है, आपकी पर्सनल लाइबिलिटी जो हमने ऊपर बात की थी वो है। अगर आपका कहीं ना कहीं आपका थेफ्ट हो जाता है, आपका वॉलेट चोरी हो गया एंड ऑल दैट, तो उसमें भी अप टू $1,000 तक का कवर देते हैं कंपनीज। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके पास और आपके पास रीजन है। अगर आपको लगता है कि आपको ये सब कोई भी यूज नहीं आने वाला एंड यू आर वेरी मच श्योर कुछ भी नहीं होने वाला एंड ऑल दैट एंड आपकी कंट्री अलाउ नहीं कर रही है तो आप यू जस्ट डोंट डू इट। बट अगर आपको लगता है कि बाय पेइंग 500,000 1,500 रुपीज आप एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं 7 डेज 10 डेज 14 डेज के लिए, तो जरूर लीजिए। ये हम रेकमेंड करेंगे। इसमें रिमार्क्स भी हैं, कुछ रिमार्क्स नोट कर लेते हैं। ट्रैवल लाइट गोल्ड इज ये $2 लाख का यूएसडी डॉलर का प्लान है फॉर बेनिफिट ऑफ लॉस ऑफ बैगेज पर बैगेज। तो ये 50%, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या आपको मिलेगा इन केस होगा और क्या कंडीशंस है। तो बैगेज मैक्सिमम 50% एंड पर आइटम इन द बैगेज 10%। तो ये जो उनका ऊपर अलाउंस दिया हुआ है बैगेज का, ये यूएसडी $1,000, तो आपको पर आइटम 10% से ऊपर नहीं मिलेगा। अगर आप बोलोगे कि मेरी $10,000 की उसमें चीज घड़ी पड़ी थी या फिर मेरा कुछ ऐसा सामान था मेरा जो $10,000 का था, वो आपको नहीं मिलेगा। इनका मैक्सिमम लिमिट सेट है $1,000, दैट मीन 77,000, इट्स एनफ, राइट। एंड और ऐसा भी ऐसा होने नहीं वाला, बट अगर हो जाए तो जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है तो एटलीस्ट आपका कुछ ना कुछ तो आपको कुछ ना कुछ तो उसका लमसम जो है वो क्लेम आपको आ ही जाएगा। फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट, अब पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है अर्निंग स्पाउस में मेंबर को 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड मिल जाता है। नॉन अर्निंग स्पाउस है, एवरी एडिशनल एडल्ट 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड इसमें मिल जाता है। चिल्ड्रन है आपके, चाइल्ड है तो 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड उनको मिल जाता है। अब फॉर बेनिफिट्स ऑफ इमरजेंसी कैश एडवांस, देखिए इमरजेंसी कैश एडवांस ये वही है जहाँ पे आपका इमरजेंसी आपका वॉलेट चोरी हो गया। आप ऐसा इटली में, पेरिस में अक्सर हो जाता है, कुछ कंट्रीज में हो जाता है जहाँ पे आप कंप्लेन भी करते हो तो आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर बेनिफिट्स ऑफ इमरजेंसी कैश एडवांस वुड इंक्लूड डिलीवरी चार्जेस। तो जो उसका डिलीवरी चार्जेस वगैरह होते हैं, कुछ इनके डिडक्टिबल्स हैं, वो उसके साथ आपको मिल जाए। तो ये सारे बेनिफिट्स हम चाहते नहीं है कि आपको यूज करना पड़े, बट एटलीस्ट सिंस आप हमारे से ट्रैवल करवा रहे हो अपना, तो आपको आपकी कवरेज और आपका ध्यान रखना भी हमारा ही है, क्योंकि जब प्रॉब्लम आपको आएगी तो हम भी बीच में आएंगे, राइट। तो ये हमने बेनिफिट्स की बात की, अब आप बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट जो है 300 रुपीज से लेके 30,000 तक की इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। आप डिपेंडिंग अबाउट आप 1 ईयर की ले रहे हो, 6 मंथ्स की ले रहे हो या 7 to 10 डेज ले रहे हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत सारे आप इंटरनेशनल ट्रिप्स में जाते हो, तो जनरल आपकी जो ड्यूरेशन है, अब ये एक आपका स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि कब तक की ले। देखिए आपको 8 to 10 डेज में आपका हेल्थ कार्ड वहां से मिल जाएगा, तो ये तब तक के पीरियड कवर करने के लिए आपके लिए एनफ है। तो आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है वो 14 डेज की लेनी है, सो दैट आपका 10-12 डेज में जैसे ही आपका हेल्थ कार्ड इशू हो जाता है, देन यू आर गुड टू लीव दिस, कि आपको अब डिपेंडेंसी नहीं है इस पे। देन आपकी वो हेल्थ इंश्योरेंस दैट इज मच बेटर एंड मच कन्वीनियंट। अब ये जो है ये आपका एक शॉर्ट टर्म ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपको तब तक के लिए कवर करती है। तो 14 डेज इज अ गुड एनफ पीरियड फॉर यू। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो किसी भी इंटरनेशनल रिटर्न फ्लाइट्स पे, रिटर्न ट्रिप पे, सिंगापुर, एशिया, दुबई जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो आपके लिए आपका अगर 5 डेज का ट्रिप है तो 7 डेज, और अगर आपका 7 डेज का ट्रिप है तो आप 9 डेज। तो आने के 2 दिन बाद तक जरूर लेना। इसके लिए अभी बताते हैं क्यों ऐसा। तो कंट्रीज यू आर ट्रैवलिंग, तो कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। जो 4 मेन फैक्टर्स हैं वो है कंट्रीज, आप कौन कौन सी कंट्री पे ट्रैवल कर रहे हो, कौन कौन से उसके कंट्रीज में इंक्लूजन ले रहे हो उस कंट्री में। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, आपके ट्रिप का ड्यूरेशन क्या है उसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड करती है। आपकी एज के ऊपर कॉस्ट डिपेंड करती है। और हमारे जो चार्जेस हैं 100 प्लस जीएसटी 118 सिर्फ नॉमिनल से चार्ज है, वो हम चार्ज कर रहे हैं। और जो इंश्योरेंस कॉस्ट होगी वो आपको प्रिंट होके आएगी आपकी पॉलिसी के ऊपर, तो उसमें आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके बाद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। डू नॉट इशू द इंश्योरेंस आफ्टर योर ट्रैवल स्टार्ट्स, क्योंकि बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज आपको पॉलिसी देती हैं, आप फ्यू क्लिक्स में वो ले लेते हैं, ठीक है। आप वहां से भी ले सकते हो, जो चॉइस इज योर्स, बट आप
इशू जब करेंगे तो ध्यान रखें ऐसा ना हो कि आपका ट्रैवल कल का था, आप ट्रैवल कर चुके हैं आज, या फिर आज वाया दुबई ट्रैवल करो या वाया एम्स्टर्डम ट्रैवल कर रहे हो, आप एम्स्टर्डम में बैठे हो, अब आपके पास टाइम है तो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर ली, आपकी पॉलिसी वो वैलिड नहीं होगी, इट इज जस्ट अ पेपर, राइट। तो ये जरूर ध्यान रखें, आप जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो उस डेट से पहले पहले, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवल कर रहे हो 10th मई को, तो आपका जो पॉलिसी है वो आप 7-8 1 वीक पहले कभी भी करवा लो, बट 10th मई के बाद या 10th मई या 10th मई के बाद मत करवाइए, वो आपका वैलिड नहीं रहेगा। अब डिक्लेयर द नॉमिनी, क्लियर नॉमिनी और उसका रिलेशन जरूर आप डिक्लेयर कीजिए। डिक्लेयर एनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज अगर आपका कोई है, वैसे ट्रैवल इंश्योरेंस ये कवर करता नहीं है, बट अगर आप नहीं डिक्लेयर करेंगे तो वो पॉलिसी आपकी नल एंड वॉइड हो जाएगी, तो आप डिक्लेयर जरूर कर दीजिए। टेक एटलीस्ट 1 लाख, आपका देखो $25,000, $30,000, $50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे आते हैं आपके प्लान। तो आप $1 लाख वाला प्लान तो एटलीस्ट लीजिए, क्योंकि जो बेसिक बिल्कुल बेसिक सर्विसेज होती है ना, वहाँ पे सर्विस मिलती नहीं है एक्चुअली, तो इसीलिए आपको रिकमेंडेड है। बाकी आपकी चॉइस है, आपका ट्रिप है और आप ही को देखना है कैसे करना है। $1 लाख का एटलीस्ट जरूर लीजिए, क्योंकि अभी हमने आपको जो दिखाया $1 लाख और $2 लाख के दोनों प्लान दिखाए हैं, तो आप एटलीस्ट उतना तो जरूर रखिए अपने पास। और टेक फ्रॉम द राइट कंसल्टेंट, राइट, आई होप यू मीन इट नाउ। तो आप एक अच्छी कंपनी के साथ लीजिए, क्योंकि अगर उनके टर्म्स अच्छे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जो हैं, अगर बाई चांस जरूरत ना पड़े, अगर जरूरत पड़ गई तो आप किसी को याद तो कर सके, राइट। तो उसके बाद आप हाउ टू प्रोसीड इन केस आप ऑनलाइन कहीं और से बुक करना चाहिए, आपके पास आपको बेनिफिट्स पता लग गए, आपको पता लग गया कि आपको करवानी ही करवानी है, कोई सेकंड से नहीं है, करवानी है, यस करवानी है। अब कहाँ से करवानी है वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप सोचते हो कि हमारे से आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और आपको किसी ने राइट तरीके से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस या एडवाइस किया, तो एज ए जेस्टर आप हमसे अगर करवाना चाहते हैं, या फिर अगर आप हमारे कस्टमर हैं तो आप हमारे से तो करवाएंगे। तो अगर आप हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो चेक द डिस्क्रिप्शन, लिंक है वहां पे। आप सिर्फ 118 जो कि आपको एनी विच वेज पे करना ही है, आप 118 पे कीजिए, अपनी डिटेल्स मेंशन कर दीजिए वहां पे, पासपोर्ट कॉपी, पैन कार्ड और उसके अलावा आपका वीजा की कॉपी, और उसके बाद आपके पास कॉल आ जाएगी हमारी टीम की तरफ से, और आपको जो है राइट प्लान्स की आपको इंस्ट्रक्शंस, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको उसका अमाउंट पता लग जाएगा। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं, अगर आप ओके होते हैं, तो आप वो पॉलिसी का बैलेंस अमाउंट पे करके आपकी पॉलिसी आपके पास आ जाएगी। इट इज अ प्रोसेस लाइक 24 to 48 hours, it might takes, you can get it on the same day like in 1 hour also, मतलब it might take up to 48 hours also। तो आप ये कर सकते हो। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए वो भी हमें बताइए। और इसके साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप है, जरूर ज्वाइन कीजिए। हमें इंस्टाग्राम पे भी हैं, हम वहाँ पे भी टिप्स शेयर करते रहते हैं आपके ट्रैवल को इजी करने के लिए, तो वहाँ पे भी आइए, मिलिए हमसे। और डिजिटली तो हम एक दूसरे के साथ हैं ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।